हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी प्रीमियम ब्रांडेड शर्ट और टी शर्ट के मैन्युफैक्चरर्स के लिए सूती धागे के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में कार्य करती है। इसका पर डे कैपेसिटी 40,000 किलोग्राम है। इसके ओवरसीज क्लाइंट्स क्वानिटेक्स, विनीटेक्स और पैसिफिक है। इसके डोमेस्टिक कस्टमर्स अरविंद मिल्स, रेमंड, अस्थिमा टेक्सटाइल्स एंड मोरारजी हैं। इसका रेवेन्यू एशिया से 59%, इंडिया से 34%, अफ्रीका से 3%, नॉर्थ अमेरिका से 2% और यूरोप से 2% आता है। कंपनी को कॉटन से 57% का रेवेन्यू, यॉन से 34% का रेवेन्यू और वेस्ट कॉटन से 9% का रेवेन्यू होता है। यह कंपनी कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स के लिए 27.4 मेगावाट कैपेसिटी वाले विंड मिल्स को इंस्टॉल की है। इसका मार्केट कैप 872 करोड़ है, ईयर हाई 2830 है और ईयर लो 1324 है। इसका ROCE 38.2% के साथ ROE 27.9% के साथ काफ़ी हेल्दी है। इसका EPS 289 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। इसका क्वार्टर वाइज प्रॉफिट 27.8% से डाउन हुआ है। इसका ईयर वाइज प्रॉफिट 38.3% से डाउन हुआ है। यह एक जीरो डेट और जीरो प्लेज कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, ना ही इस कंपनी ने एक भी शेयर कहीं गिरवी रखा है। इसका फ्री कैश फ्लो 294 करोड़ रुपीज़ है। इसका ईयरली नेट इनकम 180 करोड़ रुपीज़ है। इसका रिजर्व 786 करोड़ रुपीज़ है। इसका सेक्टर पे 11 है, जबकि स्टॉक पे 5.25 है। इससे यह पता चल रहा है कि अभी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका PEG रेशियो 0.20 है। हम लोग जानते हैं कि किसी स्टॉक का PEG रेशियो 1 से कम हो तो उसका वैल्यूएशन सस्ता माना जाता है। इसका बुक वैल्यू 1383 है, जो कि करंट प्राइस 1510 से कम है, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 4197 है। मतलब यह है कि यह स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग 3 टाइम्स सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अभी तक हम लोग ने 3 पैरामीटर्स पे PE, PEG रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पे यह जज करने का प्रयास किया कि इसका वैल्यूएशन कितना सस्ता है। यह एक अलग टाइप की साइट है जो हमें यह बताती है कि किसी स्टॉक का प्राइस कहाँ पर सस्ता है और कहाँ तक जाकर वो महंगा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1839 से नीचे वेरी अट्रैक्टिव, 1854 से 1973 तक अट्रैक्टिव, 1988 से 2915 तक फेयर वैल्यूएशन है। इस स्टॉक ने 10 सालों में 670% का रिटर्न दिया है। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव है, +3, नेगेटिव -15। इसका क्वालिटी एवरेज है, 298 कंपनीज में रैंक 36। यह स्टॉक 1618 के नीचे बेयरिश हो चुका है। इसके सारे टेक्निकल्स बेयरिश हैं। इसका नियरेस्ट मूविंग एवरेज प्राइस 1499 है। जैसे जैसे यह स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, वैसे वैसे इसका टेक्निकल्स पॉजिटिव होते जाएंगे। इसका 1 मंथ डिलीवरी वॉल्यूम 18.96% से कम हुआ है। 1 डे डिलीवरी वॉल्यूम 27.33% से कम हुआ है। यह डेटा कब से कब तक का लिया गया है वह नीचे दर्शाया गया है। यह एक हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा का मतलब यह है कि यह जनरली मार्केट से ज़्यादा गिरता है और ज़्यादा चलता है। इसके पॉजिटिव थिंग्स, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है, FD से ज़्यादा रिटर्न देता है, अच्छा डिविडेंड ऑफर करता है। यह अभी ओवर बोर्ड जोन में नहीं है, ना ही ASM GSM लिस्ट में है। स्ट्रेंथ 10, वीकनेस 7, एसेंशियल्स 81%, टेक्निकल वेरी बियरिश। इसका करेंट वॉल्यूम 13,000 है, जो कि 1 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम 18,000 से कम है। इसका रेवेन्यू 633 करोड़ से बढ़कर 920 करोड़ हो चुका है। इसका नेट प्रॉफिट 5 ईयर्स में लगभग 3 टाइम्स बढ़ चुका है, 61 करोड़ से 179 करोड़। इस साल इस कंपनी ने 35 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अभी तक इस कंपनी ने ना ही कोई बोनस दिया है, ना ही कोई स्प्लिट दिया है। प्रमोटर्स यहाँ पे 50% होल्ड करते हैं। FIS यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अभी इनका करंट होल्डिंग 3.89% है। यहाँ पर डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पे कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर ले।